छत्तीसगढ़ के सबसे समृद्ध कहे जाने वाले भिलाई निगम की स्थिति ठीक नहीं है। खजाना खाली हो गया है। खजाना इतना खाली हो गया कि 2 महीने से 2500 से ज़्यादा कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिला है। इन कर्मचारियों में सारे अधिकारी शामिल हैं, इवन कमिश्नर रोहित व्यास वो भी शामिल है, सारे आला अधिकारी शामिल हैं जिनको 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहे। बात करते हैं, चूँकि तीसरा दिन है लगातार आंदोलन का। शर्मा जी, क्या रीज़न है? मतलब आप लोग खुद भी कर्मचारी हो, आप लोग क्यों अपना सैलरी नहीं निकाल पा रहे हो? उसके पीछे जो मुझे समझ में आया, गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट, निगम प्रशासन और जो राज्य सरकार का जो मिसमैनेजमेंट है। पहले तो ऐसी कभी दिक्कत नहीं हुई। हमारे बाज़ार ख़त्म कर दिए गए, साइकिल स्टैंड का ठेका ख़त्म कर दिया गया, और जो चुंगी क्षतिपूर्ति जो 26 रुपया प्रति व्यक्ति का जो है 2007 की गणना के अनुसार, उसको आज एमपी में 100 रुपये प्रति व्यक्ति हो गया है। तो वो आज 26 रुपये में हम लोगों को 1.5 करोड़ रुपये मिल रहा है प्रति माह, जिसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। प्रति व्यक्ति एमपी में 100 रुपये चुंगी क्षतिपूर्ति हो गया। संपत्ति कर को निजी हाथों में दे दिया गया, जबकि संपत्ति कर हम लोग इससे ज़्यादा 100% से ज़्यादा वसूली करते थे हमारे अधिकारी कर्मचारी, जो आज स्पेरो कंपनी को दे दिया गया। जो 1,32,000 मकान है, तो 60,000 का वैल्यूएशन जो हम लोगों ने किया उसी पे आप संपत्ति कर ले रहे हैं। वो भी अब 2 मंजिला 3 मंजिला बन गया, उसके बाद भी आप उसमें जो है टैक्सेशन नहीं कर पा रहे हैं, सिंगल मंजिल में ले रहे हैं। 1,32,000 जो मकान है उनका भी आपने टैक्सेशन नहीं लिया। तो कुल मिलाकर के मिसमैनेजमेंट, अभी हमारे नए IAS अफसर आए, हमें उनसे बड़ी उम्मीद है। और हम जो है तमाम हमारे जो पार्षद गण हैं, जो जनप्रतिनिधि है, वो चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, चाहे निर्दलीय, वो आकर के हमको समर्थन दे रहे हैं। हमने किसी से समर्थन मांगा नहीं, लेकिन वो खुद हमारी भावना से अवगत है, वो यहाँ आकर के अपनी बात रख रहे हैं। हमने भी अलग अलग फोरम में अपनी बात रखी। आज उसी बात को लेकर के माननीय आयुक्त महोदय राज्य शासन में जो है डायरेक्टर साहब से मिलने के लिए गए। मतलब ये कह सकते हैं कि आय के साधन जो थे, बढ़े हुए थे, उसको घटाते गए, नए साधन पर कोई बात नहीं बनी। नए साधनों में तो बात नहीं बन रही है। जो साधन पूर्व से जो थे, उसमें भी आप स्पीड गवर्नर लगा रहे हैं। आप उसमें अपना जो है अपना एकाधिकार आप कर रहे हैं कि इसको जो अपना ये पैसा जो आता है फ्री होल्ड का, उस फ्री होल्ड को यहाँ अलग खाते में संचालन रखिए, और ये जो प्लाट जो बिक रहा है, जो प्लाट, उसके पैसे को अलग रखिए। और आपका तमाम जो यहाँ के जो वसूली जो होती थी, आपने बाज़ार को ख़त्म कर दिया, आपने साइकिल स्टैंड के ठेके को ख़त्म कर दिया, आपने एक स्पेरो कंपनी को बिठा दिया ला करके, जिसका वसूली एकदम नगण्य है बिल्कुल। जो अपना अभी तक के जो अभी आने वाला है मार्च 50% 60% भी वसूली वो नहीं कर पाया। तो हम ये सब बातें आप मुझे यहाँ पे कह रहे हैं, सिस्टम के जिम्मेदार तो आप भी हैं ना, उसी सिस्टम में हिस्सा आप भी हैं, तो अपने अधिकारियों की बात बताते क्यों नहीं कि भैया ये आय के साधन अपन कम करते जा रहे हैं, लगातार घट रहे हैं, सैलरी कैसी होगी? आज स्थिति आ गई, नौबत हो गई। आपने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे एक नुमाइंदे भरा है, यहाँ नगर पालिक निगम स्वास्थ्य शासी कर्मचारी संघ है, और यहाँ पे एक स्वास्थ्य सत्ता है, यहाँ पे स्थानीय सरकार है, लेकिन इसकी पूरी कमांड जो है राज्य सरकार से होता है। यदि कमांड वो कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, लेकिन वो जो पैसे पे आप अधिकार, आप उसको जो बंदर बाट कर रहे हैं कि यहाँ रखे, पॉलिसी मेकिंग, मिसमैनेजमेंट, मैंने पहले बोला, पॉलिसी मेकिंग जो है वो आपका सही नहीं है। आप यहाँ पे कमिश्नर और महापौर पे पूरा छोड़ दीजिए, आप खाली वित्तीय नियंत्रण रखिए। और आपको हर 1 तारीख को कर्मचारियों का वेतन, कलेक्ट्रेट के कर्मचारी, पुलिस वाले जो बैठे हैं, वो तो नहीं बोलते हमको 1 तारीख। समय था लोग भिलाई निगम की तारीफ करते थे, क्यों अंकल? तारीफ करते थे कि भिलाई सबसे समृद्ध निगम है, सबसे आत्मनिर्भर निगम है, लेकिन आज कंगाल की स्थिति पे है। भिलाई निगम की स्थिति के लिए शासन जिम्मेदार है। शासन ने आर्थिक आय में नाकाबंदी कर दी है, और उसी का परिणाम है कि हम वेतन के लाले पड़ रहे हैं। और ये प्रदेश के सारे नगरीय निकाय में यही स्थिति उत्पन्न होनी है। कहीं उत्पन्न है और कहीं बिल्कुल निकट भविष्य 2-4 महीने में देखिए आप, सारे जगह वेतन के लाले पड़ने वाले हैं। तो वेतन के लाले पड़ गए, तो सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी होती है महिलाओं की होती है, जो घर का जिम्मा संभालती है, घर का बजट संभालती है। आप लोग बताइए कि ये सैलरी नहीं मिली 2 महीने से, कैसे चल रहा है घर द्वार, कैसे चल रहा है चूल्हा चौखट? बहुत मुश्किल होती है सर घर चलाने में। बच्चे भी बाहर पढ़ रहे होते हैं, उनकी भी फीस हमको 1 तारीख तक पटाना पड़ता है। उनको वहाँ पर बाहर जो पढ़ रहे हैं बच्चे हमारे, उनको वहाँ पे कौन मतलब उनके समस्या का समाधान करेगा, और कौन उनको बाहर शहर में सहयोग करेगा, है ना? तो माता पिता ही कर सकते हैं। अगर 1 तारीख को सैलरी नहीं आती तो उनको भी वहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ता है सर। 2 महीने से नहीं आई ना सैलरी? जी जी, पूरा गृहस्थी डामाडोल है सर। इसमें कैसे चल रहा है? मतलब उधारी बाड़ी लेके चल रहा है? वैसे ही चल रहा है। अभी फीस है बच्चों के,
LIC में है, EMI वगैरह भी होगा? है, हाँ इस महीने भी होगा। क्यों, लोन तो सबका होगा, सबका लोन होगा। माननीय कमिश्नर महोदय जी से जब हमने संघ ने बोला तो बोले मुझे इस बात की चिंता है कि मेरा भी EMI कैसे पड़ेगा। कमिश्नर साहब? हाँ, कमिश्नर साहब, मेरा EMI मतलब उनको भी सैलरी यहाँ से मिलती है। मैंने पहले भी बोला मिसमैनेजमेंट है, सिविल लोगों का खराब हो रहा है। आज 22 साल में कभी नहीं हुआ लोगों का सिविल खराब। जब आपका बार बार जब डिसऑनर होगा, चेक होगा, आपका 2 तारीख को बजाज का कटता है, सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हर कोई लोन लिया है होम अप्लायंसेस के लिए, तो उसके लिए बैंक भी कुछ नहीं करेगा। बैंक तो एक वो है, उन्हें पैसा नहीं चाहिए, वो एक टोटल एक मैनेजमेंट की तरह चलता है। कंप्यूटर कहीं फिट है, वो अपने आप 2 तारीख को होता है, वो काट लेता है, उसमें मैनेजर भी कुछ नहीं करेगा। कुल मिला के इसका एक है कि हम बोलते हैं जो भी हमारी वसूली आ रही है, वसूलों के राज्य सरकार एक अकाउंट बनाए, उस अकाउंट में 5 बजे 5:30 बजे पूरा का पूरा धन हम वहाँ दे दें, रोज जितनी हम मेहनत करेंगे। लेकिन 1 तारीख को वेतन देने की जवाबदारी राज्य सरकार ले ले, ट्रेजरी पेमेंट बोल लो उसको या डायरेक्ट देने बोल दो। और यहाँ पे कुछ वित्तीय अधिकार और कुछ स्वतंत्रता यहाँ के कमिश्नर को और यहाँ के अधिकारियों को दे, जिसमें ये प्लाट बेच करके उसका पैसा भी हम अपना यूज़ कर सके, लोगों को दे सके, कर्मचारी को पेमेंट दे सके। हाँ, आप उसमें उसका मिसमैनेजमेंट ना हो, इस बात का उसका अपव्यय ना हो, उस बात का आप देख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थे भिलाई निगम के कर्मचारी। 2500 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, कम से कम 900 के आसपास रेगुलर है, 1300 प्लेसमेंट है, और भी 700-800 अलग जो ठेका वाले हैं वो लोग। कर्मचारियों को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, आज आप आए हो समर्थन देने, क्या बोलोगे? निगम के कर्मचारी, चूँकि भिलाई नगर निगम प्रदेश का दूसरा नगर निगम होता था, राजस्व और पूरे छत्तीसगढ़ में भिलाई की पहचान पूरे देश के अंदर में होती थी इस निगम की। आज 2-2 महीने से सैलरी नहीं मिला है, कर्मचारियों की बहुत स्थिति गंभीर है। लोग बच्चों की फीस नहीं पटा पा रहे हैं, ऑफिस के घर में राशन नहीं है, पेट्रोल के लिए मतलब कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा। जो राजस्व सबको देता था, जो निगम से लोगों को कहीं ना कहीं सीख, एक दिशा और दशा मिलती थी, आज इस सरकार के द्वारा में आज ये इतनी तकलीफ में है, परेशानी में है, पीड़े में है कि आज ये लोगों को धरना देना पड़ रहा है। अभी 2-2 माह हो गए। अब प्लेसमेंट को देखिए जो कर रहे हैं उन लोगों को भी नहीं मिला, सफाई कर्मचारी को देखे उन लोगों को भी नहीं मिला। आज यहाँ ज़मीन को बेच रहे हैं ये, और ज़मीन को बेच के उसको कहाँ स्टेट में जमा करवा रहे हैं। आज इनके पास नहीं, क्या ऐसी बहुत सारे पैसे हैं जो आ रहे हैं, और ये सफाई के लेके हर तरह की आज लोगों को क्या बोलते हैं संकट छाया हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि राजस्व जो छत्तीसगढ़ के अंदर में जो भिलाई की ज़मीनें बिक रही है, उसके अलावा और भी जो आवक का स्रोत है वो आ रहा है, लेकिन वो जाके सीधा सीधा स्टेट में चले जा रहा पैसा, और कर्मचारी को नहीं मिल रहा। आज कर्मचारी काफ़ी परेशान है, तकलीफ है। आज मैं यहाँ समर्थन देने के लिए इन लोगों के बीच में आया हूँ, और इस भाव के साथ मैं आया हूँ कि जहाँ आपको लोग जरूरत पड़ेगी, हर पल हर समय मैं आपके साथ हूँ, और आपकी बात यहाँ से लेके जहाँ तक रखनी पड़ेगी। यहाँ तक कि मैंने बात की है, और बात में अगर इनका समय रहते निराधार नहीं होता है तो अभी इसको रख के हमारे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी के सामने भी हम इस बात को रखेंगे, और विधानसभा में भी हम इस बात को उठाएंगे। क्योंकि ये जिला जहाँ यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी और भी 2-2 मंत्री हैं, वहाँ के क्या बोलते हैं नगर निगम की स्थिति, यहाँ तक कि नगर निगम को बेचने के लिए भी आप निकाल दिए हैं, यहाँ की जमीन को बेचने के लिए निकाल दिए हैं। किसी भी प्रकार का तालाब का ठेका होता तो वो बंद कर दिए हैं। मतलब हर तरह से सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और इसके अलावा उनको कुछ दिख नहीं रहा। आज ये गरीब कर्मचारी जो रात दिन 10 मिनट लेट होते हैं तो इनका काट दिया जाता पेमेंट, 15 मिनट लेट होते हैं तो भगा दिया जाता है। हर तरह के साथ में दुर्व्यवहार झेलने के बाद ये अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं, और उसके बाद ये अपने पेमेंट को मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है, और ये चाह रहे हैं कि हमको कि हमारा हक चाहिए। ये कोई चोरी डकैती नहीं कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं, अपने अधिकार को मांग रहे हैं, अपने हक को मांग रहे हैं, और चाह रहे हैं कि हमने रात दिन किया, हमने पसीना बहाया है, तो हमें हमारा अधिकार, हमारा पेमेंट हमको दे दो। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए आज करते हैं, कल करते हैं। मेयर जी ने भी आश्वासन दिया, और आज कमिश्नर जी भी रायपुर चले गए, तो सिर्फ बहाने कर रहे हैं। और अगर ये समय रहते नहीं होता तो ये उग्र आंदोलन होगा। आंदोलन में हर तरह का हमारे पार्षद लोग जो हम भी हैं, तो हर तरह का सहयोग और साथ संजय भी और पूरी टीम, पूरी यूनियन जो आज ये कर रही है, निश्चित तौर पे हम इनकी पीड़ा, इनकी तकलीफ, इनकी परेशानी में खड़े हैं, और खड़े नहीं, हर पल में, हर तरह से, हर आंदोलन में सहभागी के रूप में साथ रहेंगे, और निरंतर इनके साथ में खड़े होकर इनका हक अधिकार दिलाएंगे हम। तो देखने वाली बात यह है कि इनकी सैलरी कब तक आती है। 2 महीने से सैलरी नहीं आई है। कम से कम 2500 से ज़्यादा, 2500 से ज़्यादा कर्मचारी हैं जिनको 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक इनके खाते में सैलरी आती है। इस तरह के बाकी अपडेट्स हम आपको लगातार बताते रहेंगे। और भी एक चीज़ है जो महत्वपूर्ण है कि आय के जो साधन लगातार कम हुए हैं, आय के साधन कम करते गए, लेकिन आय के साधन पर किसी ने काम नहीं किया। बातें बड़ी बड़ी हुई, काम बड़े बड़े किए गए, कि वादे किए गए, लेकिन उस पर एग्जीक्यूशन, प्लानिंग कोई नहीं किया। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स हम लगातार आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भिलाई टाइम्स। धन्यवाद।